हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्रावण माह प्रारंभ हो चुका है। आवश्यक जानकारी यह है कि अगर आप भी 16 सोमवार उपवास रहना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो जैसा कि आज पहला सोमवार तारीख 3 तारीख, तो ऐसे ही अगला जो सोमवार आएगा 10 तारीख, और उसके बाद जो सोमवार आएगा 17 तारीख, और उसके बाद जो है 24 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस बार श्रावण में हमें 4 सोमवार जो है मिलने वाले हैं। तो अगर कोई भी मेरी माताएं, बहनों और भैया लोग अगर 16 सोमवार को उपवास रहना चाहते हैं, तो 3 तारीख, 17 तारीख या 24 तारीख, इनमें जो सोमवार पड़ रहे हैं, इन तीनों सोमवार में से किसी भी सोमवार में आप उपवास धारण कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत रहना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 16 सोमवार की कथा हम लोग सुन लें। तो एक साथियों बड़ी सुंदर रमणीक नगरी थी जिसका नाम था अमरावती नगरी। अमरावती नगरी में एक साहूकार जी महाराज रहा करते थे। साहूकार जी महाराज के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो अमूमन यहाँ होता है कि व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, धन भी पर्याप्त होता है, तो उस धन का उपयोग जो है वह व्यक्ति सत कार्य में ना करते और लौकिक जीवन में ही अपने ऐसो आराम में गवा देता है। लेकिन साहूकार जी महाराज ऐसे नहीं थे। तो साहूकार जी महाराज ने क्या किया, जो धन था उन्होंने सोचा कि लौकिक कार्य के लिए, लौकिक जीवन के लिए तो मैंने बहुत से प्रयत्न, बहुत से इंडस्ट्रियां इत्यादि सब बना रखा हूं, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण आराम से हो जाएगा, लेकिन पारलौकिक यात्रा के लिए भी तो कुछ कृत्य कर लूं। तो साहूकार जी महाराज ने उस अमरावती नगरी में भगवान शिव जी का सुंदर रमणीक अति मनोहर जो है और शिवालय का निर्माण करवाया। शिवालय रत्न जड़ित था साथियों। तो जब इतना सुंदर शिवालय बनवाया, तो आज साक्षात भगवान शिव जी और मां भगवती की इच्छा हुई कि चलो चल करके उस रमणीक नगरी में चला जाए, अमरावती नगरी में, जहां पर साहूकार जी महाराज ने आप भगवान शिव जी का सुंदर जो है मंदिर का निर्माण करवाया है। तो मां भगवती और भगवान शिव साक्षात उस अमरावती नगरी में आते हैं और आकर के जैसे देखते हैं कि आह कितना सुंदर भव्य मंदिर बनाया हुआ है। जब उस मंदिर की शोभा देखी मां भगवती ने, तो बड़ा ही उनको अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो भगवान से बोली कि प्रभु एक काम करते, चलो जब इतनी सुंदर रमणीक स्थल है, ये इतना सुंदर आपका भव्य मंदिर बना हुआ है, तो चलिए आज यहाँ पर चबूतरे में बैठ करके और कुछ क्षण के लिए हम चौसर का खेल खेलते हैं। तो भगवान भगवती ने वहां पर चौसर का खेल प्रारंभ किया। अब चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। भैया खेल में जीत और हार लगी रहती है, एक की जीत होगी एक की हार होगी। तो अब खेल जब अंतिम पड़ाव में पहुंचा, तो उसी समय जो वहां पर पुजारी जी महाराज थे मंदिर में पूजा करने वाले, पुजारी जी ने सोचा कि चलो चल करके देखना चाहिए, भगवान भगवती साक्षात आज चौसर का खेल खेल रहे, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। तो पुजारी जी महाराज इस जिज्ञासावश और उस स्थान पर जाकर के बैठ गए, बढ़िया खेल का आनंद लेने लगे। तो जब खेल अंतिम पड़ाव में पहुंचा, तो भगवती ने पूछा, बताओ पंडित जी महाराज, पुजारी जी महाराज, इस खेल में जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे ही और कह दिया कि भगवती, भगवान से कोई जीत पाया है क्या? भगवान भोलेनाथ से, भगवान शिव जी की ही जीत होगी, देखिएगा। तो इस प्रकार से जब कहा हो, जब खेल समाप्त हुआ, तो जीत जो है मां भगवती की हुई। तो भगवती ने कहा कि जाओ पुजारी जी महाराज, आपके इस असत्य वचन के कारण मैं आपको कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। तो साथियों यहाँ पर बात समझने वाली यह है कि कथाओं की पुस्तक में आपने यहाँ पढ़ा हुआ कि भगवती ने पुजारी जी महाराज को कोढ़ी होने का श्राप दे दी, लेकिन हम लोग आरती में ही गाते हैं, पूत कपूत सुने है परना, माता सुने कुमाता। तो फिर यहाँ पर माता कुमाता कैसी हो गई? कौन सा ऐसा विकट अपराध कर लिया था पुजारी जी महाराज ने जो कोढ़ी होने का श्राप देना पड़ा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा किस कारण से पुजारी जी महाराज को यह श्राप मिला था। ठीक है, तो आगे हम चलते कथा में। तो अब भगवान भगवती वहां से अपने कैलाश पर्वत को चले, और पुजारी जी महाराज को यहाँ पर भगवती के श्राप के कारण कुछ दिन में उनके शरीर में कोढ़ उत्पन्न होने लगा। कोढ़ के रोग से ग्रसित रहने लगे, दुखी रहने लगे। अब उसी समय उसी मंदिर में एक समय स्वर्गलोक की अप्सराएं आई 16 सोमवार का व्रत का उद्घाटन करने के लिए। तो अप्सराओं ने जैसे ही देखा कि वो पुजारी जो दिन रात शिव मंदिर में रहकर के शिव जी की आराधना, तपस्या, पूजन इत्यादि कर रहा है, वो कोढ़ के रोग से ग्रसित है, तो फिर हम तो 16 सोमवार का ही व्रत धारण कर रही हैं, हमारा क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से जब देखा, तो पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी महाराज बताइए आपकी इस दिन दशा का कारण क्या है। पुजारी जी ने वही सब कथा कह सुनाई। तो अप्सराओं ने कहा कि पुजारी जी महाराज आप निश्चिंत रहिए,
आपके शरीर में ये जो कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ है, आप अवश्य इससे छुटकारा पाएंगे। आप कुछ नहीं, 16 सोमवार का व्रत धारण करिए। अप्सराओं से सारा विधि विधान पूछा पुजारी जी महाराज ने, 16 सोमवार का व्रत धारण किया। प्रभाव से यह हुआ कि पुजारी जी महाराज के शरीर में जो कोढ़ का रोग हो चुका था, उस रोग से उनको मुक्ति मिली। अब एक समय भगवान भगवती की पुनः इच्छा की, चलो चल करके पुनः उसी अमरावती नगरी में चलना चाहिए। तो भगवान भगवती आते हैं। जैसी भगवती देखती है, माता जी देखती है कि वो पुजारी जिसको मैंने श्राप दी थी कोढ़ी होने का, वो आज रोग मुक्त होकर के बढ़िया सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पुजारी से पूछा, पुजारी ये बताओ, मैंने आपको तो श्राप दी थी, क्या मेरा श्राप आपको लगा नहीं? आप तो बढ़िया निरोगी काया है आपकी। तो पुजारी जी महाराज ने वही बताया कि स्वर्गलोक की अप्सराएं आई थी, उन्होंने 16 सोमवार का व्रत धारण करने का मुझे बताया। यही सब जब कथा बताई तो भगवती ने सुना कि भैया 16 सोमवार का जो व्रत है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो भगवती ने भी आज पुजारी से सारा विधि विधान पूछा और अपने रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा के लिए इस मनोकामना को धारण करते हुए 16 सोमवार का व्रत धारण किया। व्रत के प्रभाव से यह हुआ कि जो रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय थे ना, वो भगवती से मिलने के लिए आज साक्षात आए। आकर के पूछा कि माता जी बताइए, मैं तो आपसे रूठ करके चला गया था कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, फिर अचानक मेरा मन परिवर्तित कैसे हो गया? तो भगवती ने फिर वही सारी कथा कह सुनाई कि किस मनोकामना से मैंने 16 सोमवार का व्रत धारण की थी। तो जब इस प्रकार के स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, सुना, तो उन्होंने भी सोचा कि जब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं माता जी से मिलने आऊं, तो मेरा भी एक मित्र है जो कि काफी दिनों से परदेश गया हुआ है, मेरी भी उससे मिलने की इच्छा है। तो स्वामी कार्तिकेय ने आज उस मित्र से मिलने की और इच्छा धारण करते हुए, मनोकामना को धारण करते हुए और 16 सोमवार का व्रत पूजन को किया। उसके प्रभाव से यह हुआ कि वह जो स्वामी कार्तिकेय के मित्र थे वो आज स्वामी कार्तिकेय से मिलने आए। तो मित्र ने भी कारण पूछा कि अचानक से मेरा मन आपको मिलने को क्यों हुआ? तो स्वामी कार्तिकेय ने भी वही सारा विधि विधान बताया। तो अब ब्राह्मण, अब जो स्वामी कार्तिकेय के मित्र थे उनके मन में यह इच्छा हुई कि मैं भी इस व्रत को धारण करूंगा और इस मनोकामना से धारण करूंगा कि मुझे एक जो है सर्वगुण संपन्न और कन्या की प्राप्ति हो। इस प्रकार से मनोकामना को धारण करते हुए और उन्होंने इस व्रत को धारण किया। अब व्रत धारण किया, एक समय शिवालय में गए पूजन करने के लिए। तो जब पूजन करके लौट रहे थे तो शिवालय में देखा, अमूमन आप लोग देखते रहते हैं मंदिरों में पाम्पलेट इत्यादि सब चिपके रहते हैं ना, लगे हुए रहते हैं। तो वही पाम्पलेट में लिखा हुआ था कि दूर की राजा ने की कन्या है और कन्या का स्वयंवर रखा गया है। राजा ने प्रण किया है कि हथनी को माला दिया जाएगा, हथनी जिसके गले में माला पहना देगी उससे मेरी कन्या का मैं विवाह कर दूंगा। राजा का यह प्रण था। पहले के राजा महाराजा होते भी थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आजकल के ऐसे नहीं होते हैं, क्या करें, है ना। तो अब वो जो स्वामी कार्तिकेय के मित्र थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो चल करके राजा की कन्या का स्वयंवर देखना चाहिए, राजघराने में स्वयंवर कैसा होता, चलो देख तो लें, है ना। तो इस जिज्ञासा से सिर्फ कि स्वयंवर देखना है, देखने की इच्छा से एक कोने में जाकर के और वहां पर सभा में खड़े हो गए। भैया विभिन्न विभिन्न जगह के जो है राजा महाराजा आए हुए थे, स्वर्ण सिंहासन लगी हुई थी। अब वहां पर हथनी को माला दिया गया कि जाओ हथनी माला पहनाओ, जिस राजा को आप माला पहनाओगे उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करूंगा। हथनी ने माला लिया और माला लेकर के निकल पड़ी। सब राजा सोच रहे कि हथनी हमको पहनाएगी, हमको पहनाएगी, लेकिन हथनी ने सारे राजा महाराजाओं को छोड़ते हुए और कोने पर जो ये ब्राह्मण जी महाराज खड़े हुए थे ना, उन ब्राह्मण को ले जा करके और माला पहना दी। अब राजा का प्रण था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा को प्रण के अनुसार जो प्रतिज्ञा के अनुसार जो है उस ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करना पड़ा। इस प्रकार से एक सर्वगुण संपन्न राजकन्या की प्राप्ति उस ब्राह्मण को हुई। अब ब्राह्मण देवता नित्य प्रति भगवान शिव जी का पूजन किया करते। राजकन्या के मन में एक दिन जिज्ञासा जागृत हुई कि किस कारण से हथनी ने सारे राजा महाराजाओं को छोड़ करके इनको ही माला पहनाई, क्या कारण हो सकता है। पूछ लिया एक दिन कि ब्राह्मण जी बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत धारण किया था देवी आप जैसी पत्नी की प्राप्ति हेतु। तो राजकन्या ने भी सर्वगुण संपन्न अपनी संतान की प्राप्ति हेतु और भगवान शिव जी का 16 सोमवार का व्रत धारण किया। प्रभाव से यह हुआ कि राजकन्या को एक सर्वगुण संपन्न
पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ी प्रसन्न हुई राजकन्या, भगवान शिव जी का बहुत महोत्सव मनाया, आनंद मनाया, भगवान शिव जी का पूजन किया। अब दिनों दिन ब्राह्मण जो का राजकन्या की संतान थी, पुत्र था, वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। जैसे ही बड़ा होने लगा तो भैया इतना तेजस्वी, तपस्वी और इतना बुद्धिमान था कि दूर दूर के देशों में उसकी चर्चाएं हुआ करती थी कि उस राजकन्या का पुत्र जो है बड़ा ही विद्वान है। तो एक दिन एक राजा को यह समाचार सुनाई दिया। तो राजा को बात यह थी कि राजा वृद्ध हो चुके, तो राजा की एक ही कन्या थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हमें हमारी पुत्री का विवाह भी संपन्न करना है, देखते हैं कैसा है यह वर। तो एक दिन क्या हुआ कि वही जो राजकन्या थी जिनका पुत्र बड़ा विद्वान था, पुत्र के मन में इच्छा जागृत हुई कि ऐसा कौन सा तप मेरे माता पिता ने किया होगा जिस कारण से मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, है ना। तो माता से पूछा, माता ने बताया कि पुत्र मैंने आप जैसे ही संतान की प्राप्ति हेतु 16 सोमवार का व्रत धारण की थी, उस कारण से शिव जी कृपा आप पर हुई और आपके अंदर इतने सारे गुण विद्यमान है। माता की बात सुनकर के पुत्र ने भी एक राजपाट की इच्छा हेतु और इस व्रत को धारण किया। प्रभाव से यह हुआ कि दूर देश के महाराज की एकलौती कन्या के लिए राजा ने उस लड़के का वर्ण किया और अपनी एकलौती पुत्री से उसका विवाह कर दिया। राजा वयोवृद्ध थे। राजा का देहावसान होने के बाद इस ब्राह्मण पुत्र को सारा धन, राजपाट इत्यादि प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान शिव जी का पूजन करना नहीं भूला। तो एक समय राजकन्या को कहता है कि रानी सुनो, मेरे हाथ में देखो, दोनों हाथों में सामग्रियां हैं, शिव जी की पूजन है, तो मैं पूजन करने जा रहा हूं, आप भी थोड़ी सामग्री रखी हुई लेकर के आ जाना। अब रानी अपने अभिमान के मद में चूर होकर के सोचने लगी, मेरे कारण इसको राजपाट प्राप्त हुआ, ये मुझे कह रहा है कि मैं ये सब सामग्री लेकर के आऊं, दास दासियां नहीं दिख रहे हैं। भगवान की पूजन का अपमान कर दिया, दास दासियों के हाथ पूजन की सारी सामग्री राजकन्या ने मंदिर पर भेज दी, स्वयं नहीं गई। जब पूजन संपन्न हुआ, आकाशवाणी होती है, राजा जिस राजकन्या का आपने पानी ग्रहण संस्कार जिसके साथ किया हुआ है, उस राजकन्या को आप प्रातःकाल राज्य की सीमा से बाहर कर देना, अन्यथा मैं आपका राजपुत्र धन सब नष्ट कर दूंगा। गगन मंडल से आकाशवाणी हुई। अब भगवान की आज्ञा मान करके उस राजा ने जो है राजकन्या को राज्य की सीमा से बाहर करवा दिया। भाग्य को कोसती हुई रानी जो है देखती है कि एक बुढ़िया मैया सूत का गट्ठा अपने सिर पर रख करके बेच रही है। बुढ़िया मैया से कहती, माता जी ये सिर का गट्ठा मेरे ऊपर रख दीजिए, इससे जो धन प्राप्त होगा उससे हम दोनों जीविका चलाएंगे, आपका बोझ भी कम होगा। बुढ़िया मैया ने राजकन्या के सिर पर जो है सूत का गट्ठा रख दी। दोनों निकल पड़े बेचने के लिए। जोर से आंधी आई, सारा सूत के जो कपड़े रखे हुए थे सब आंधी उड़ा करके ले गई। बुढ़िया मैया ने खूब फटकार लगाया, अपने पास से बाहर भिजवा दिया, है ना। अब राजकन्या भोजन की तलाश में एक साहूकार के यहाँ जाती है। जैसे जाकर के वहां पर खड़ी होती तो साहूकार के जितने मटके रखे हुए थे सब चट चट करके चिटक जाते हैं। साहूकार समझ जाता है, तो साहूकार भी अपने पास से उस राजकन्या को भगा देता है, फटकार लगा देता है। अब राजकन्या किसी सरोवर में जलपान करने जाती तो उस जल में जो असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठती कि भैया कम से कम छांव तो नसीब हो जाए, तो पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं। इस प्रकार का दृश्य जब ग्वाल वालों ने देखा, वहां पर गाय चराने वाले ग्वालों ने, तो गोसाई जी महाराज को जाकर के सुनाया। गोसाई जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, उसे हमारे पास ले आओ। आए लेकर के ग्वाल वालों ने महारानी को वहां पर गोसाई जी महाराज के पास लेकर के गए। गोसाई जी महाराज ने पूछा कि बेटी बताओ, तुमने कभी किसी भगवान के पूजन का अपमान किया है क्या? तो रानी को बात याद आई, रानी ने बताई। तो पुजारी जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, आप कुछ नहीं करो, भगवान शिव जी के यहाँ पर बढ़िया आराधना करो, जो भोजन बनता है और उसमें हमारा सहयोग करो। अब रानी क्या करती, कोई भोजन बनाती तो भोजन सड़ जाता, पानी भर के लाती, पानी में कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी महाराज भी चिंतित रहने लगे। तब गोसाई जी महाराज ने कहा कि रानी तुम एक काम करो, 16 सोमवार का व्रत धारण करो, उससे ये तुम्हारा शिव प्रकोप शांत होगा। तो आज रानी ने 16 सोमवार का व्रत धारण करना प्रारंभ की और जब जैसे 17वां सोमवार में उद्यापन किया है व्रत का, महाराज आज गगन मंडल से आकाशवाणी होती कि हे राजन, जिस रानी का तुमने त्याग किया था उसे लेकर के आ जाओ। अब उसके ऊपर से मेरा शिव प्रकोप शांत हो चुका है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा रानी को ढूंढने के लिए। सैनिक लोगों ने पाया एक स्थान में रानी को। तो
गोसाई जी महाराज से कहा कि गोसाई जी महाराज, हम रानी को लेने के लिए आए हुए, राजा का आदेश हुआ है। गोसाई जी ने कहा कि जाओ अपने राजा को लेकर के आओ, तब भेजूंगा मैं। तो राजा स्वयं आते हैं, राजा रानी को बिठा करके, और गोसाई जी महाराज वहां पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक पूजन संपन्न करते हैं, जिसके प्रभाव से राजा रानी के ऊपर से शिव प्रकोप शांत होता है। दोनों अपनी राजकुमारी पाठ को जाते हैं। जैसे नगरवासियों को पता चलता है कि हाँ राजा रानी वापस आ रहे हैं, और नगरवासियों ने बढ़िया धूमधाम से दोनों राजा रानी का जो है और स्वागत सत्कार करते हैं और उनका अभिवंदन करते हैं। और जब तक राजा रानी इस मृत्यु लोक में रहते हैं, समस्त भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी थी हमारी 16 सोमवार की पुण्यवर्धक कथा। आप सभी को हर हर महादेव। शिव जी आप सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।